से लोग जो कठपुतली बने घूम रहे हैं, सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, एक बार जबान उनके निकल नहीं रही है कि कैसे इस जनपद को विश्वविद्यालय की मांग करें। वो महापीठाधीश्वर है, उनका मुझे पैर भी पकड़ना पड़ेगा, तो गोंडा जनपद के लिए हम उनका पैर पकड़ कर ये विश्वविद्यालय लाने का काम करें। आपको नहीं लगता कि जो सारे संघर्ष शुरू हुए, थोड़ा देरी नहीं हो गई? ये सारी चीजें पहले हो जानी चाहिए थी कि यदि भाजपा शासन में नहीं बना तो समाजवादी पार्टी के सरकार बनते ही एक सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय पुनः चयनित स्थल पर बनना शुरू हो जाएगा। अखिलेश यादव से आज सुबह बात की है, आप कह रहे हैं विश्वविद्यालय में। एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या बात हुई? क्या बलरामपुर में जो विश्वविद्यालय गोंडा का गया उसको वापस लाने की बात हो रही है, नया विश्वविद्यालय लाने की बात? चारों जिलों का है मुख्यालय, गोंडा मांगे विश्वविद्यालय। ये तख्तियां आप हाथ में देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ भीड़ आप देख रहे होंगे। समाजवादी पार्टी के बैनर की तरह ये धरना हो रहा है आज जिला पंचायत सभागार के बाहर, 3 छत के नीचे। तमाम बड़े चेहरे आपको समाजवादी पार्टी के दिख रहे हैं जो दोबारा से उसी मांग को लेकर बैठे हुए हैं कि जो गोंडा का विश्वविद्यालय था वो गोंडा में बनना चाहिए। लंबा संघर्ष देखने को मिल रहा है। हम नेताओं से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों पे बात हो रही, क्योंकि अब काफी समय हो गया विश्वविद्यालय का जो संघर्ष चल रहा है, लंबा समय होता जा रहा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है, ना तो शासन की तरफ से ना तो सत्ता पक्ष की तरफ से। कब तक चलेगा ये धरना और क्या ये संघर्ष अंततः विश्वविद्यालय वापस ला पाएगा गोंडा में? निश्चित रूप से संघर्ष ने अच्छे लोगों को झुकाने का काम किया है, और हम जहां तक समझते हैं कि आप कह रहे हैं चुप्पी साध रखी है सत्ता पक्ष ने। सत्ता पक्ष के एक बड़े नेता का बयान कल आया था कि एक परंपरा है, ये परंपरा की शुरुआत 2011-12 की सरकार में एक नेता ने की थी। हम कहना चाहते हैं कि अगर वो परंपरा की नेता की शुरुआत मान लिया किसी ने की भी थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? उन्होंने आंदोलन क्यों नहीं किया कि जैसे आज हम लोग धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अनशन पर बैठ रहे हैं? और कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि एक बात और कही गई है कि डॉक्टर एसपी यादव जो है, उन्होंने वो विश्वविद्यालय गोंडा के हक से छीन लिया है बलरामपुर में। अब वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या समाजवादी पार्टी का विपक्ष का विधायक इतना मजबूत है कि 7 विधायक गोंडा जनपद में हैं, 2 एमपी हैं, एमएलसी हैं, ये लोग अपना हक नहीं ले पाए, और एक विधायक जो कि समाजवादी पार्टी का विधायक है डॉक्टर एसपी यादव जी, वो बलरामपुर में विश्वविद्यालय लेकर चले गए। हम बधाई देना चाहते हैं डॉक्टर एसपी यादव साहब को कि आपने अपने जिले के लिए कुछ अच्छा काम किया है। समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में आपको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे लोग जो कठपुतली बने घूम रहे हैं, सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, एक बार जबान उनके निकल नहीं रही है कि कैसे इस जनपद को विश्वविद्यालय की मांग करें। यहाँ तक कि यह भी नहीं कह पाए कि हम विश्वविद्यालय के लिए माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, अगर समय मिलेगा तो मुख्यमंत्री जी के पास जाकर, चाहे हमें गोंडा के भविष्य के लिए कोई भी बात उनसे कहनी पड़े, अगर वो महापीठाधीश्वर है, उनका मुझे पैर भी पकड़ना पड़ेगा, तो गोंडा जनपद के लिए हम उनका पैर पकड़ कर ये विश्वविद्यालय लाने का काम करेंगे। आपने कठपुतली कहा, किसको कठपुतली कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कठपुतली कौन है भैया? 2 सांसद हैं, 7 विधायक हैं। एक सांसद गोंडा का बयान तो आया था कि हम विश्वविद्यालय के लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। बाकी लोगों का बयान आप सुन लेंगे, इतना हास्यास्पद बयान कभी नहीं आया। इससे पहले लोग डींगे मारते हैं कि जयप्रकाश नारायण नगर हो गया था गोंडा का नाम। हमने इस जनपद को गोंडा नाम ही रखने दिया, हमने उसके लिए मुहिम चलाई। आज क्यों नहीं मुहिम छेड़ रहे हैं? आज इतनी बड़ी संख्या है, राज ठाकरे के विरोध में आपने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। महर्षि पतंजलि के जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन आप खड़ा करने की बात करते हैं, लेकिन गोंडा के भविष्य के लिए, गोंडा के जो बच्चे अपने आप को यहाँ सोच रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको गोंडा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनके लिए एक भी आवाज उठाने का कोई काम नहीं कर रहा है। लंबी राजनीति आपने भी देखी है, पंडित सिंह के पीछे रहकर आज आप लीड कर रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या मजबूरी है कि वो बोलना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, मजबूरी जैसा कि लोग कह रहे हैं, जैसा कि जनपद पूरा कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है, व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है, उस पर मुझे नहीं जाना है। हमारे भी डिग्री कॉलेज हैं, हमारे भी इंटर कॉलेज हैं, हम भी चाहते हैं कि विश्वविद्यालय इस गोंडा में बने। कोई क्या नुकसान, क्या नफा, क्या सोचता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन गोंडा में विश्वविद्यालय होगा तो हम लोग को भी आसानी होगी। आज का धरना बैजनाथ दुबे की अगुवाई में चल रहा है। विधायक जी खड़े हैं, तो इनसे खड़े होकर ही थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ अपने साथियों से रणनीति की तैयारी में लगे हुए हैं, कानों में गुफ्तगू चल रही है। विधायक जी 2 मिनट का समय चाहेंगे आपसे। विधायक जी, आज का ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर विश्वविद्यालय के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा तो कब तक आप अनशन पे बैठेंगे? आज अनशन नहीं है, हम लोगों का धरना है। धरने में जो है जिला प्रशासन से बात हुई है, अभी होने जा रही है। एडीएम साहब आ रहे हैं। एडीएम आओ तो खड़ा हो जाओ।
एडीएम साहब के आने के एडीएम साहब के आने के बाद जो है ये बात तय की जाएगी कि ये धरना निरंतर चलेगा कि इसके बाद इसको ब्रेक करेंगे। ये जो धरना प्रदर्शन बार बार चल रहा है, तमाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं, कभी एडीएम को दिया है, कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी को, ये ज्ञापन का सिलसिला कब तक चलेगा? कोई बड़ा संघर्ष देखने को नहीं मिल रहा है। इससे तो सत्ता की चुप्पी नहीं खुल रही है। संघर्ष होता है वो तत्काल नहीं होता है। पहले जनता ने शुरू किया है, समाज सेवी संगठन ने शुरू किया है, जैसे एक अवध केसरी शुरू किया है, अधिवक्ता वाले शुरू किया है। तो इनके बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन हम पहले सरकार और प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि ये बात बन जाए कि कहीं बीच में गोंडा और बलरामपुर के बीच में कहीं पर विश्वविद्यालय बन जाए, तो इसलिए संघर्ष समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी धीरे धीरे, और यदि नहीं होगा और उधर से जो है कोई जो है अच्छा नहीं आदेश आता है या उधर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो हम लोग पदयात्रा निकालेंगे, राज्य विश्वविद्यालय जन जागरण यात्रा, और इसको कर्नलगंज से शुरू करेंगे, गौरा तक ले जाएंगे, गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए बड़ा संघर्ष करने की तैयारी हो रही है। आज हम लोग जो आए हैं, हम लोग इस तरह से आए हैं कि हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ बैठेंगे, लेकिन हो सकता है जहां तक बातचीत हो रही है कि आप हमको 15 दिन का मौका दे दीजिए, तब तक हम उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी करके आपको बताएंगे। तो हो सकता है 15 दिन का मौका देना पड़े। ये तमाम खबरें आई, आपने कहा कि संघर्ष चल रहा है, खून से पत्र तक लिखा गया मुख्यमंत्री जी को, और उधर ये खबरें आ रही हैं कि जमीन खरीदने के लिए पैसे आवंटित कर दिए गए हैं। तो ऐसे में किस चीज़ का इंतजार हो रहा है? आखिर आपको नहीं लगता कि जो सारे संघर्ष शुरू हुए, चाहे किसी भी संस्था का रहा हो या किसी भी स्वयंसेवी संघ का रहा हो, थोड़ा देरी नहीं हो गई? ये सारी चीजें पहले हो जानी चाहिए थी। अब तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि विश्वविद्यालय जा चुका है। विश्वविद्यालय जा चुका है, ये भी हम लोगों ने सुना अखबार के माध्यम से कि वहाँ कुछ जमीन भी खरीदी जा रही है जी। लेट हुआ, लेकिन जब तक जनता की आवाज़ हम लोगों को नहीं मिलेगी कि जनता क्या चाहती है, तो हम लोग आगे बढ़ते तो समाजवादी पार्टी और भाजपा का संघर्ष माना जाता। आज ये संघर्ष जन जन का संघर्ष हो गया है। आज कोई समाजवादी पार्टी का ही अकेला संघर्ष नहीं है, ये सारे लोग, जितने समाज सेवी संगठन है, जितने भी लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, सारे लोग दुखी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक गलत निर्णय लिया है। यदि बनवाना ही था तो गोंडा बलरामपुर के सीमा में बनवा देना चाहिए, जिससे दोनों जिलों को लगभग लाभ मिलता। गोंडा मांगे विश्वविद्यालय अब ट्रेंडिंग होता जा रहा है। क्या मानते हैं 2024 के चुनाव पे इसका असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? पहली बात तो आज चुनाव दूर है, हम लोग जनता के बीच, नौजवानों, छात्रों, किसानों, सभी वर्ग के लोग ये चाहते हैं विश्वविद्यालय गोंडा में ही बने। हम निःशुल्क भूमि दे रहे हैं और वहाँ भूमि खरीदी जा रही है, ऐसा क्यों? अध्यक्ष जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजनीतिक बैनर तले आप लोग बैठे हुए हैं, मांग आपकी जन समर्थन में है, ठीक है, लेकिन क्या 2024 के चुनाव में विश्वविद्यालय मुद्दा बनेगा, नहीं बनेगा? विश्वविद्यालय मुद्दा भरपूर 2024 में बन चुका है। हर गांव में इसके लिए सवाल जवाब होंगे भाजपाइयों से, और भाजपा के नेता कोई भी जनहित की बात ना वो अपनी बात जनता के बीच कह पाते हैं, ना शासन प्रशासन से कह पाते हैं। मैं आपके माध्यम से उनको, आप जनता को बताना चाहता हूं, हम एक चीज चाहते हैं कि यदि भाजपा शासन में नहीं बना तो समाजवादी पार्टी के सरकार बनते ही 1 सप्ताह के अंदर विश्वविद्यालय पुनः चयनित स्थल पर बनना शुरू हो जाएगा। इसका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सुबह मुझे फोन पे कहा है कि जनपद वासियों को ये बता दीजिए कि अगर भाजपाई किसी भी तरह से असमर्थ हैं तो हम इसका सरकार में आने पर भरपूर इसका उत्तर जनता को मिले। आपने अखिलेश यादव से आज सुबह बात की है, आप कह रहे हैं विश्वविद्यालय में। एक चीज जानना चाहता हूं, क्या बात हुई? क्या बलरामपुर में जो विश्वविद्यालय गोंडा का गया उसको वापस लाने की बात हो रही है, नया विश्वविद्यालय लाने की बात? मैं सरकार से चाहता हूं, बलरामपुर चला गया है इसकी हमें जानकारी नहीं है, सुन लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ पहले चयनित था, पैसा था, यहाँ बनना चाहिए। अखिलेश यादव से क्या बात हुई है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बता दीजिए गोंडा वासियों को कि हमारी सीट, हमारी सरकार बनेगी
तो विश्वविद्यालय अवश्य बनेगा, प्रथम सप्ताह में बनेगा और गोंडा में बनेगा। और बलरामपुर में? अब बलरामपुर में जब चला गया है, बनने जा रहा है, हमें बलरामपुर का विरोध नहीं है। हमें अपने अखिलेश यादव का कहना है कि गोंडा बलरामपुर दोनों जगह विश्वविद्यालय देंगे। अब जरूरत होगा गोंडा वाले चाहते हैं, रुक जाइए भैया, गोंडा को विश्वविद्यालय जरूर मिलेगा, चाहे नियम में परिवर्तन करना पड़े, किसी भी स्तर से गोंडा वासियों को विश्वविद्यालय देंगे। जब हमारे साथ दो सांसद, एक एमएलसी 10 होके, जब ये बिल्कुल कोई लायक नहीं है तो इनको तो जवाब जनता देगी, 24 में देगी, 27 में देगी, त्योहार में, ब्याह शादी में जाएंगे तो इनसे पूछेंगे। जनपद गोंडा में 49 पुल समाजवादियों ने बनाया, अनेक सड़कें बनाई, एक पुल इतिया तोप का इनके लिए वानगी छोड़ी थी। क्या ये 10 साल में बना पाएंगे? हमें आज उम्मीद है कि इनसे कोई जनहित का कार्य होने वाला नहीं है। इनकी टूटी फूटी सड़कें, दानेपुर बाजार में ये आज विश्वविद्यालय पर चर्चा करते हैं, ये सारे मुद्दे हम आज से फिर से मिलेंगे और बात करेंगे। गोंडा में बनेगा, चाहे समाजवादियों के संघर्ष से बने या सरकार आने पर बनेगा। हमारे साथ थे यहाँ पे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, जिन्होंने साफ तौर पे दावा किया है कि अखिलेश यादव ने इनको ये वादा किया है कि गोंडा में भी विश्वविद्यालय बनेगा। अब देखना होगा कि जो गोंडा का विश्वविद्यालय था, जिसकी चर्चाएं चल रही थी कि बलरामपुर चला गया है, वो गोंडा में बनता है या बलरामपुर शिफ्ट होता है। आप तभी देखते रहिए इंटरनेट की आवाज।